जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोके सव्वसागम्। अरिहंत सिद्ध सूर्यो वज्राय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मालिक उपकारी हैं। दिन को स्वरूप जान रागते बड़ी जो भक्ति काय को नमा स्तुति को उचारी है। धन्य धन्य तुम ईसो काज सब आज भरे कर जोर बार बार वंदना हमारी है। ऐसो मंगल कल्याण सुख चाहत है। ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिवकार नमः त्रियोग समारिके। आवाज आ रही है? हाँ। छेड़ाला की तीसरी ढाल के छठवें छंद के ऊपर आज अपनी चर्चा चलेगी। अपन आत्मा का स्वरूप समझ रहे थे। आत्मा तीन प्रकार के बताए थे, बहिरात्मा, अंतरात्मा और तीन प्रकार के आत्मा का स्वरूप अपना चल रहा था। कुछ कह रहे हैं, बोलो। कुछ कोई किसी ने कुछ कहा? हाँ, इस छंद का पाठ करेंगे पहले सामूहिक। बोलो। ज्ञान शरीर वर्जित से गुणता परमात्मा को हम निकल परमात्मा का स्वरूप कल पढ़ रहे थे। निकल परमात्मा कौन है? सिद्ध भगवान। सिद्ध भगवान कैसे हैं? ज्ञान शरीरी, यानी जैसे हमारे औदारिक शरीर होता है ऐसा औदारिक शरीर नहीं होता है। दैक्रियक शरीर भी नहीं होता है, आहारक शरीर भी नहीं होता है, कारमाण शरीर भी नहीं होता है और तेजस शरीर भी नहीं होता है। पांच प्रकार के जो शरीर के भेद बताए हैं, वो पांच प्रकार के शरीर अरहंत भगवान को तो तीन शरीर बताए, लेकिन सिद्ध भगवान को इन पांचों में से एक भी शरीर नहीं होता है। तो सिद्ध भगवान है कि नहीं है? हमको ऐसे ऐसे लगता है ना कि हमारा शरीर नहीं रहेगा तो हम नहीं रहेंगे, लेकिन सिद्ध भगवान स्वयं साक्षात ज्ञान शरीरी। ज्ञान शरीरी कहा, वैसे तो अनंत गुण के समूह रूप सिद्ध भगवान विराजमान हैं। कहाँ विराजमान हैं? सिद्धालय में विराजमान हैं। और कैसे हैं? त्रिविध कर्म मल, तीन प्रकार के कर्म के मल से रहित हैं। मल क्या करता है? अशुद्धि उत्पन्न करता है। और सिद्ध भगवान तो परिपूर्ण शुद्ध हैं, उनमें तो अशुद्धि रंच मात्र भी नहीं है। इसीलिए क्यों नहीं है? क्योंकि ना तो उनको नौ कर्म है, ना द्रव्य कर्म है, ना भाव कर्म है। कल एक चर्चा और हमने की थी, क्या जीव नौ कर्म से अशुद्ध होता है? क्या जीव द्रव्य कर्म से अशुद्ध होता है? या जीव भाव कर्म से अशुद्ध होता है? तो शुद्ध जीव कौन कौन है? पांच परमेष्टि हमारे सभी शुद्ध जीव। जैसे अनंत भगवान शुद्ध हैं कि अशुद्ध हैं? शुद्ध है ना। तो उनको औदारिक शरीर है कि नहीं है? औदारिक शरीर तो है। और कैसा शरीर है? परम औदारिक शरीर है। परम औदारिक शरीर माने एक डिग्री का और ज्यादा विशेष समचतुरस संस्थान है। उनके शरीर में हड्डियां हैं कि नहीं है? है ना। वज्र वृषभ नाराज सेनन।
बहुत मजबूत, वज्र के जैसी मजबूत हड्डियां हैं। रक्त है कि नहीं है? रक्त भी है। मांस मज्जा आदि है कि नहीं है? सब है। वैसा ही शरीर है, बस ये है कि वो विशेष है। उसमें किसी भी प्रकार के जीव जंतु नहीं है, उसमें किसी भी प्रकार के सूक्ष्म निगोदिया जीव नहीं, मतलब निगोदिया जीव नहीं है। सूक्ष्म निगोदिया तो पूरे 343 घन राजू में भरे हुए हैं, लेकिन सिद्ध भगवान अनंत भगवान के शरीर में नहीं। तो अनंत भगवान शुद्ध है कि अशुद्ध है? तो अनंत भगवान तो परम पवित्र हैं, शुद्ध हैं। तो अशुद्धि शरीर से नहीं होती है, हड्डियों से नहीं होती है, मांस से नहीं होती है, रक्त से नहीं होती है, द्रव्य कर्म से भी अशुद्धि नहीं होती। तो अशुद्धि किससे होती है? अशुद्धि होती है मोह राग द्वेष परिणामों से। सबसे ज्यादा जगत में कोई अशुद्ध चीज है तो अज्ञान है। अज्ञान होने पर जीव अशुद्ध है, और अज्ञान का नष्ट नाश हो जाने पर वो परमात्मा है, सकल परमात्मा। तो इन तीनों प्रकार के कर्म मल में हमारी दृष्टि शरीर की तरफ तो जाती है, द्रव्य कर्म की तरफ भी जाती है, लेकिन कभी मोह राग द्वेष आदि भाव कर्म के अभाव की तरफ दृष्टि नहीं जाती। तो मंदिर जाते हैं शुद्ध कपड़े पहन करके जाना, तो कपड़े तो शुद्ध पहनते हैं एकदम, हैं, नहा धो करके जाना। और यदि भगवान का अभिषेक करना है तो मंदिर में ही शुद्ध कपड़े धारण करके करना। लेकिन एक चीज हम स्मरण रखते हैं क्या, कि जब हम मंदिर में प्रवेश करते हैं, जैसे ही दरवाजे के अंदर घुसते हैं, तो 3 बार एक शब्द का उच्चारण करते हैं। कौन सा शब्द? निसही, निसही, निसही। मतलब क्या है इसका? कि हम किसी भी प्रकार के मोह राग द्वेष क्रोध मान माया लोभ के परिणाम मंदिर जी के अंदर नहीं करेंगे। ये प्रतिज्ञा लेते हैं, वस्त्र की प्रतिज्ञा तो पालन करते हैं, लेकिन भावमल की तरफ हमारी दृष्टि नहीं जाती है। मंदिर में अनेक प्रकार के कषाय भाव मन में उत्पन्न होते हैं। अरे उत्पन्न हुए हैं, उनका खेद भी नहीं होता है। उत्पन्न हो गए, चलो कर्म का उदय था, उत्पन्न हो गए, लेकिन ऐसे परिणाम उत्पन्न होने के बाद में क्या खेद हमको होता है कि ऐसा परिणाम हमको नहीं उत्पन्न होना चाहिए था? तो तीनों प्रकार के कर्म मल में सबसे खतरनाक कौन सा है? भाव कर्म। भाव पर भाव कर्म सबसे खतरनाक, क्योंकि भाव कर्म अपनों से होने पर ही द्रव्य कर्म होगा, और द्रव्य कर्म होने पर ही नो कर्म होगा। भाव कर्म नहीं होगा तो द्रव्य कर्म और नो कर्म की भी सत्ता नहीं होगी। इसीलिए हमारे सिद्ध भगवान कैसे हैं? ज्ञान शरीरी त्रिविध कर्म मल वर्जित सिद्ध महंता। और कौन से परमात्मा है वो? ते हैं निकल अमल परमात्म। कैसे निकल? कल माने शरीर, नी माने निःसृतः कलो, जिनसे कल माने शरीर निकल गया है, ऐसे निकल परमात्मा सिद्ध परमात्मा होते हैं। और कैसे हैं? अमल हैं। अमल है माने किसी भी प्रकार की अशुद्धि सिद्ध भगवंतों में नहीं है, क्योंकि त्रिविध कर्मल से वर्जित माने रहित हो गए तो अमल हो गए। और कैसे हैं? परमात्मा हैं। क्या करते हैं सिद्धालय में सिद्ध भगवान? क्या काम है उनके पास में? हमको लगता है हमारे पास तो बहुत काम है, सुबह से शाम तक काम कर करके थक जाते हैं, तो भी काम पूरा नहीं होता। पूरा योग उपयोग उस काम में चला जाता। सिद्ध भगवान के पास क्या काम? बोले उनके पास तो कोई काम नहीं है। ऐसा विचार करना ये अवर्णवाद है। सिद्ध भगवान का हमने स्वरूप नहीं जाना, कि वो निरंतर निराकुल रहते हैं। सुबह से शाम तक जो भी उद्यम परिश्रम हम करते हैं, इसलिए करते हैं कि निराकुल रहें, सुखी रहें, परेशान ना हो। लेकिन इतना उद्यम करने के बाद भी रहते कैसे हैं? निराकुल रहते हैं, सुखी रहते हैं? वो तो नहीं रहते। तो फिर काय का तुम्हारा काम? किस काम का काम है बताओ? सवेरे से शाम तक जो है द्वंद फंद हम करते हैं, उसके बाद भी आराम नहीं है, तो वो द्वंद फंद किस काम का है? मेहनत तो बहुत करे, फल नहीं मिले। है, परिश्रम तो हमने बहुत किया, रात रात भर पढ़ाई की हैं, सारे नोट्स खरीद लिए, सारी गाइड पढ़ ली, सारी किताबें पढ़ ली, हैं, 50 कोचिंग बदल डाली, और रिजल्ट आया तो मार्क्स कितने आए? नील बटे सन्नाटा। नील बटे सन्नाटा। बोले हमने पढ़ाई तो बहुत की थी। कैसी पढ़ाई की? कि जिसका परिणाम ही नहीं कुछ निकला।
तो हम सुखी होना चाहते हैं, निराकुल होना चाहते हैं और परिश्रम करते हैं पूरा का पूरा, और निराकुल सुखी नहीं होते, तो हमारा काम काम कहलाएगा क्या? है बेकार, व्यर्थ, है भ्रमतवादी। और सिद्ध भगवान क्या करते हैं कि जो काम करने बैठे हैं उसका 100% रिजल्ट लेते हैं प्रति समय। क्या रिजल्ट लेते हैं? कि उनका जो पुरुषार्थ है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रूप, उस पुरुषार्थ का फल है निराकुलता, और प्रति समय भोगे सर्म अनंता, अनंत सुख का उपभोग करते हैं। ये जो शर्म शब्द है ना, एक तो उर्दू का शर्म शब्द है, उर्दू में होता है ना शर्म, शर्म का मतलब होता है लज्जा। एक संस्कृत में भी शर्म शब्द होता है, उसका अर्थ होता है सुख। भोगे शर्म अनंता, एक जगह और शर्म शब्द आता है, महार्घ पढ़ते हैं ना, महाअर्घ में भी शर्म शब्द आता है? महाअर्घ में आता है, शांति पाठ में आता है, वहां पे भी शर्म शब्द आता है। महाअर्घ में आता है ना, क्या क्या है वो? सम्मेदगढ़ गिरनार, हाँ, और तीर्थ शर्मदा। और तीर्थ, जितने भी तीर्थ हैं, तीर्थ किसे कहते हैं? तो तीर्थ की भी कितनी बढ़िया डेफिनेशन है कि जहां बैठ करके जीव निराकुल सुख प्रकट कर लेते हैं, उस स्थान को कहते हैं तीर्थ। जहां से तिरा जाए, किससे तिरा जाए? दुखों से तिरा जाए, दुखों से तिर करके पार हो गए, उस जगह को कहते हैं तीर्थ। क्यों? सर्मदा, वहां पर निराकुल सुख उत्पन्न करते हैं जीव। सिद्ध सिद्ध क्षेत्र हैं, सिद्ध क्षेत्रों में सिद्ध भगवान क्या करते हैं? मोक्ष प्रकट करते हैं। ये सिद्ध क्षेत्र मोक्ष भूमि है। 3 प्रकार के कर्मों का नाश, 3 प्रकार के कर्म मलों का नाश जीव इन सिद्ध क्षेत्र में करते हैं। यही करते हैं, वहां जाके नहीं करते। 7 राजू ऊपर, ईसक प्राग प्राग भार पृथ्वी, सिद्ध शिला पे नहीं करते, यही करते हैं मध्य लोक में ही। तो वही शब्द यहाँ है, भोगे शर्म अनंता। अच्छा, ये इतने कॉन्फिडेंस से बात कैसे कहते हो कि वो उनको अनंत सुख है, अनंत निराकुलता है? ऐसा क्यों कहते हैं? उसका कारण है, उसका हेतु है। कोई व्यक्ति अपनी अवस्था कब बदलना चाहता है? कि वर्तमान अवस्था में उसको आकुलता हो रही हो, तो पालती मार के बैठा, पालती मार के बैठा रहा, आधे घंटे हो गए। अब क्या, अगर पालती मारे मारे बहुत एकदम पैर हो गए, तो पैर खोल के बैठ जाता है। क्यों? बहुत आकुलता हो गई। पैर खोले खोले लटका के बैठे रहे बहुत देर, तो फिर उसमें आकुलता होने लगती, फिर से पैर पैर सकोड़ लेता है? क्यों करता है ऐसा? क्यों बदलता है? परिवर्तन की भावना, माने अपनी अवस्थाओं को, पर्यायों को निरंतर, अब इसे नहीं ऐसा करूं। सिद्ध भगवान को सिद्धपना छोड़ करके अन्य अवस्था धारण करने का रंच मात्र भी भाव नहीं होता है। क्यों? वो ये कहते हैं कि हाँ, हम तैयार हैं बदलने के लिए इस अवस्था को, इससे भी कोई उत्कृष्ट अवस्था हो तो हमको बताओ, इससे भी निराकुल अवस्था हो तो हमको बताओ। जैसे किसी नगर में कोई व्यक्ति आया, गांव से, दरिद्र आया, उसके पास व्यवस्था नहीं थी, आजीविका नहीं थी। आया उसने नगर में, है दरिद्र था, रोड के किनारे झुग्गी झोपड़ी बनाई, वहां रहने लगा। फिर कोई उसको सज्जन मिले, उन्होंने बताया कि झुग्गी झोपड़ी में क्यों रहते हो, हम तुमको बढ़िया व्यापार बताते हैं, व्यापार करो। व्यापार करने लगा, न्याय नीति से व्यापार किया, व्यापार फलित हो गया, और धीरे धीरे वो नगर सेठ बन गया, अरबपति बन गया। अरबपति बन गया, नगर में सबसे नंबर 1 का पैसा वाला व्यक्ति। अब उसको ऐसे नंबर 1 रहते रहते 50 साल हो गए समझ लो। तो अब वो मन में उसको ये इच्छा होगी नहीं, हम फिर से शून्य से शुरू करें, फिर से गरीब हो जाएं, फिर से वहीं रोड के किनारे झुग्गी झोपड़ी लगा के रहे, फिर हम फिर से व्यापार करें। ऐसी इच्छा होती है क्या? जब संसारी जीव भी जिस अवस्था को सुखरूप अवस्था मानता है, जो है नहीं है लेकिन मानता है, उस अवस्था को भी छोड़ करके अन्य अवस्था में नहीं जाना चाहता। एक उसमें छंद आता है ना 10 लक्षण की पूजा में, है भूप कीड़ों में गया, है उत्तम हुआ चांडाल हुआ, भूप कीड़ों में गया। भूप माने राजा, क्या बन गया? 2 इंद्रिय जीव बन गए।
वो राजा को जब बताया ये कि तुम्हारा अगला भव दो इंद्री का जो किल्ली है उसके भव में जाने वाले हो, तो उसको सुन के कैसा लगा? उसको बहुत गुस्सा आया, बहुत क्रोध हुआ। बोले, मैं राजा, मेरी आज्ञा में सब चलते हैं, इतने सुंदर वस्त्र में धारण करता हूँ, इतना सुगंधित स्थान पे रहता हूँ, इतना बड़ा मेरा महल है, मैं कीड़ा बन जाऊंगा और नाली में रहूंगा, गटर में रहूंगा? तो उसको बहुत द्वेष उत्पन्न हुआ इस बात से। तो क्या क्या चाहता था कि वो राजा बने रहना चाहता था, वो कीड़ा नहीं बनना चाहता था। क्यों? क्योंकि वो कीड़े रूप अवस्था दुख रूप अवस्था थी। तो जब एक राजा दो इंद्रिय कीड़ा नहीं बनना चाहता है, राज्य अवस्था में रहना चाहता है, क्यों रहना चाहता है? कि वो कंपेरेटिवली सुखरूप अवस्था है। सिद्ध भगवंतों की अवस्था सर्वोत्कृष्ट निराकुल सुखरूप अवस्था है। वो सिद्ध भगवान को एक परिणाम नहीं आता एक क्षण के लिए भी, और क्यों आएगा? कोई ऐसी ऐसी भावना भाए कि मुझे कैंसर हो जाए, मुझे डायबिटीज हो जाए, मुझे टीबी हो जाए, मेरा जन्म मरण हो, मैं उत्पन्न हूँ, मैं वृद्ध हूँ, बोलो ऐसा कोई चाहता है क्या? वो तो निराकुल रूप अवस्था उनको प्रकट हुई है। तो वो अनंत काल तक अनंत सुख रूप अवस्था उनकी होती है, और वो उस अवस्था को छोड़ करके कभी संसार की अवस्था में नहीं आते हैं। इससे ही पता चलता है कि वो सर्वोत्कृष्ट अवस्था है, उससे उत्कृष्ट कोई अवस्था नहीं है। तो ये तीन प्रकार के आत्मा बताए। तो हमको कौन सा आत्मा बनना चाहिए? आपके पास तीन चॉइस है, बहिरात्मा का, अंतरात्मा का और परमात्मा का। बताओ कौन सा आत्मा रहना चाहते हो? अब आप चूज कर लो। बहिरात्मा की क्या विशेषताएं हैं? कि वो दुखी रहता है, आकुलित व्याकुलित रहता है, अनंत संसार उसका है, बार बार जन्मेगा, एक इंद्री बनेगा, दो इंद्री बनेगा, तीन इंद्री बनेगा, चार इंद्री बनेगा, ये परिभ्रमण चलता रहे। पसंद है ऐसा? ये तो पसंद नहीं। इसलिए क्या कहा दौलत राम जी ने? बहिरातम ताहे जानी तजी। ये बहिरात्मा अवस्था है, ये अवस्था अच्छी अवस्था नहीं है। इस अवस्था को हे जानू, हे जानू माने छोड़ने योग्य जानो, ये अवस्था धारण करने योग्य नहीं है। हे जानी तज, तजना माने छोड़ना। बहरा तमता ये जानी तज। ऐसा नहीं कहते हैं कि तुम छोड़ दो, हम कह रहे हैं हमारे कहने से मत छोड़ो, खुद ही विचार कर लो। पहली ढाल में बताया ना बहिरात्मा जीव की क्या स्थिति बनती है। क्रियंच गति में हो, मनुष्य गति में हो, नरक गति में हो, देव गति में हो, चारों ही गतियों में दुखी दुखी और दुखी रहता है। इसको ऐसा भी कह सकते हैं कि बहिरात्मा जीव सदैव दुखी ही रहता है। दुख के अलावा उसके खाते में और कुछ नहीं है। तो बोलो दुखी ही रहना चाहते हो? तो बोलते नहीं। तो बहिरातमता ये जान तजी, बहिरातम पने को ये जानो और उसको छोड़ दो। उसका संग्रह मत करो, उसको रखो मत। कैसे छोड़ें? क्या विधि है छोड़ने की? कि परमात्मा बन जाओ। लेकिन परमात्मा कैसे बने? तो परमात्मा बनने के लिए साधना करो, आराधना करो, तत्व की आराधना करो। और तत्व आराधकों की अवस्था को अंतरात्मा कहते हैं। बनना क्या है? शुद्धात्म है मेरा नाम, मात्र जानना मेरा काम, मुक्तिपुरी है मेरा धाम, मिलता जहां पूर्ण विश्राम। जहां भूख का काम नहीं है, जहां प्यास का नाम नहीं है, खांसी और जुकाम नहीं है, आदि व्याधि का नाम नहीं है, हैं? सत्य शिव सुंदर मेरा धाम, शुद्धात्म है मेरा नाम। मेरा ठीक है, कहाँ जाना है? निकल परमात्मा बनना है, वही सबसे बढ़िया भोग है सर्व अनंता। तो इसके लिए अंतरात्म हुजे, अंतरात्मा बनो। अंतरात्मा किसे कहते हैं? जो जीव वस्तु स्वरूप का परिचय प्राप्त करता है, उसको विस्तार से जानता है। परिचय प्राप्त होने से और विस्तार से जान लेने के कारण उसको संसार परिभ्रमण अच्छा लगता नहीं। उसके अंदर निराकुलता उत्पन्न होती है, निराकुलता प्रकट हो जाती है। तो ऐसी अवस्था को क्या बोलते हैं? अंतरात्म। परमात्म पने को
ग्रहण करना है तो सबसे पहले बहिरात्मता का स्वरूप जानो और ये निर्णय करो कि ये बहिरात्मा रहने योग्य है कि बहिरात्मपना छोड़ने योग्य है। और अंतर आत्म भूजे परमात्म को ध्याय निरंतर, और उस जो पने का निरंतर ध्यान करो, अपना ध्येय बनाओ, अपना लक्ष्य बनाओ। है क्या लक्ष्य बनाना चाहिए हमको? किसको लक्ष्य बनाना चाहिए जीवन में? कि हमको अजर अमर पद चाहिए, हमको सिद्ध अवस्था चाहिए, हमको बाल युवा वृद्ध ये अवस्थाएं नहीं चाहिए, हमको जन्म मृत्यु नहीं चाहिए, हमको व्याधियां नहीं चाहिए। सुबह के प्रवचन में अपन चर्चा कर रहे थे ना, इष्टोपदेश का छंद है न मे मृत्योर कुतो भयम, मुझे मैं मरने जीने वाला तत्व नहीं हूँ, लेकिन देह के संयोग से ये मरण आदि होते हैं, लेकिन मैं जन्मने मरने वाला तत्व नहीं हूँ। मेरा जो राइट है मतलब मेरा जो जीव का अधिकार है वो ऐसा पद प्राप्त करना है जो जन्म मरण से रहित है, और उस पद का नाम है सिद्ध पद है। न मे व्याधि कुतो व्यथा, मेरा जो आत्मा का स्वरूप है उसमें कोई रोग नहीं है, उसमें कोई राग नहीं है, वो तो परिपूर्ण शुद्ध स्वभाव है, ऐसा स्वभाव मुझे चाहिए। है न बालो हम, न मैं बालक हूँ, न वृद्धो हम, न मैं वृद्ध हूँ, युवानश्चैतानि पुद्गला, ये सारी जो अवस्थाएं हैं बाल युवा पुद्गल, ये सारी तो पुद्गल की अवस्थाएं, बाल युवा वृद्ध। मैं तो त्रिकाली ध्रुव आत्मा हूँ। ऐसे त्रिकाली ध्रुव आत्मा परमात्म स्वभाव का हमें निरंतर ध्यान करना चाहिए। ध्येय वो होना चाहिए, बोलो जन्मना मरना ध्येय होना चाहिए कि अजन्मा और अमरण ऐसा सिद्ध पद हमारा ध्येय होना चाहिए। कहाँ देखो, सिद्ध पद की तरफ देखो। युगल जी का एक बहुत सुंदर मुक्तक है लक्ष्य यदि ठीक हो तो हैंडल संभल जाता है, चल पड़ते हैं पैडल और राही मिल जाता है, इसलिए कहता हूं साइकिल के सवारों, पैडल की संभाल में सर फूट जाता है। माने क्या करें क्या करें, क्या सुबह से शाम तक क्या करें? अरे लक्ष्य बनाओ एक, कि हमको ये बनना है। क्या बनना है? हमको सिद्ध बनना है। और सिद्ध बनने के लिए जो भी उद्यम बनता है उस उद्यम में लगना चाहिए। है छह ढाल सबसे अंतिम छंद में कहा ना, तीसरी ढाल की सबसे अंतिम छंद में क्या कहा था पंडित साहब ने? है क्या कहा था? यह नर भव फिर मिलन कठिन है, जो सम्यक नहीं होवे। ये सम्यक दर्शन प्रकट करो, क्योंकि सम्यक दर्शन मोक्ष का मार्ग है, मुक्ति का मार्ग है। सम्यक दर्शन से उस मार्ग का प्रारंभ होता है। तो नहीं तो क्या होगा? है सिद्ध सिद्ध पद को लक्ष्य बनाओ, जीवन अपने आप संभल जाएगा। जीवन में अन्याय नीति अभक्ष छूट जाएंगे। हैं जिसका जिसको लाख करोड़ रुपए कमाना हो, वो छोटे मोटे धंधों में, उठाईगिरी में, चोरी चकारी में नहीं पड़ता है। चोरी से कोई अरबपति नहीं होता है, करोड़पति नहीं होता है। तो ये छोटे मोटे धंधे नहीं करता है, वो क्या करता है? वो सिद्ध पद प्राप्त हो इसके लिए रत्नत्रय की आराधना करता है। उसका जीवन सदाचारमय हो जाता है। जिसका लक्ष्य ऊंचा होता है उसका जीवन भी ऊंचा हो जाता है। हैं जिसके खेत में बहुत अच्छे गेहूं की फसल उगी हो, उसमें भूसा बहुत अच्छा उगता है। गेहूं की क्वालिटी टॉप होगी तो भूसे की क्वालिटी भी टॉप होगी, और गेहूं की क्वालिटी हल्की होगी तो भूसे की क्वालिटी भी हल्की होगी। जिनके जीवन में सिद्ध पद का लक्ष्य होता है उनके लौकिक जीवन में भी हमेशा शांति, अनुकूलता और समृद्धि रहती है व्यर्थ की भटकन नहीं होती। इसलिए क्या करना चाहिए? साइकिल चलाना सिखाते हैं ना, क्या बोलते हैं बच्चे को? किधर देखो, हैंडल की तरफ देखो कि पेडल की तरफ देखो? हैं क्यों? आदि साइकिल सीखना हो तो किधर देखना चाहिए? हैंडल की तरफ देखना चाहिए कि पेडल की तरफ देखना चाहिए? कैरियर की तरफ देखना चाहिए? हैंडल की तरफ देखना चाहिए। हैं हैंडल देखेंगे और आगे खड्डा आ गया तो
किधर देखना चाहिए जब भी साइकिल सिखाते हैं? वो सामने देखो, सामने लक्ष्य की तरफ देखो, कहाँ जाना है। लक्ष्य देखते हैं तो हैंडल भी सीधा रहता है और पेडल भी चलते रहते। पेडल देखते तो पेडल से पैर खिसकता है, हैंडल टेढ़ा मेढ़ा होता है, गिर जाते हैं। तो जब भी साइकिल, और ये साइकिल सीखने की विधि ऐसी ही है, जिसने भी सीखी होगी ना ऐसे ही सिखाई जाती है साइकिल। सामने देखो, सामने देखो, सामने देखते तब तक बढ़िया चलती रहती, और जैसे ही देखा कि पहिया कितना तेज घूम रहा है, तुरंत गिर जाती है। तो उत्कृष्ट लक्ष्य बनाना है कौन सा? परमात्म को ध्याय निरंतर जो नित आनंद पूजे। कि ऐसा पद अपना लक्ष्य बनाओ जिसमें आनंद ही आनंद है, जिसमें निरंतर आनंद ही पूज्य है, आनंद ही आनंद प्राप्त होता है, आकुलता प्राप्त हो, ऐसा पद अपना लक्ष्य नहीं बनाना है। परमात्म को ध्याय निरंतर जो नित्य आनंद पूजे। छंद पढ़ते हैं एक बार। ज्ञान शरीरी त्रिविध कर्म मल वर्जित परिचित में हंता देह परिपाले अमल पर महात्म हो भोगेन गए सर्वता अनंत बहिरा बहिरात्मता ही जानी तजे अंतर पर परमात्मा को ध्याय जो नित्य आनंद पूरे। ये किसके किसका स्वरूप हो गया? आत्मा का है। जीव तत्व, जीव तत्व के तीन भेद करके पंडित जी साहब ने समझाए। कौन कौन से? बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा। अच्छा, इन तीनों में कॉमन कौन है? आत्मा। सभी आत्मा, बहिरात्मा भी आत्मा है, अंतरात्मा भी आत्मा है, और परमात्मा भी आत्मा है। यानी तीनों की जाति एक जैसी है, लेकिन उनके परिणामों के कारण, उनके पुरुषार्थ के कारण उसमें तीन भेद पड़ गए हैं। जो परद्रव्य को अपना मानता है, जो देह को अपना मानता है, वो दुखी रहता है, बहिरात्मा है। जिसने भेद विज्ञान तो कर लिया है और अरहंत सिद्ध बनने की दिशा में अग्रसर है, उसको अंतरात्मा का अंतरात्मा होना है। और अंतरात्मा होकर के अंतरात्मा बने रहना है कि नहीं, अंतरात्मा होकर के परमात्म को ध्येय बनाना है, परमात्म पद को ध्येय बनाना। इस प्रकार से जीव तत्व की बात हुई। अब अजीव तत्व की बात हुई है, दूसरी बताया धारणा ना की बात अंतरात्मा हुई है। है? अंतरात्मा अनंत भगवान। हाँ, अंतरात्मा है अरंत, और अंतरात्मा अरंत नहीं है, अंतरात्मा है चौथे गुण स्थान से लेकर के और 12वें गुण स्थान तक। चौथे गुण स्थान जघन्य अंतरात्मा है अविरत सम्यक दृष्टि, अविरति सम्यक दृष्टि। मध्यम अंतरात्मा है अणुव्रति देश विरत सम्यक दृष्टि। और उत्तम अंतरात्मा कौन है? छठे गुण स्थान से लेकर के 12वें गुण स्थान पर्यंत जो मुनि हैं, आचार्य उपाध्याय साधु हैं, वो कौन है? वो उत्तम अंतरात्मा है। और परमात्मा कौन है? 13वें गुण स्थान वर्ती और 14वें गुण स्थान वर्ती जो अरहंत हैं, वो सकल परमात्मा है। और जो सिद्ध भगवान है वो निकल परमात्मा है। ठीक है, भेद प्रभेद हो गए। चलिए अब अजीव तत्व की बात करते हैं। अजीव तत्व किसे कहते हैं? चेतनता बिन सो अजीव है, पंचवेदता के हैं, उद्गल पंचवरन रस गंध दो, परस बसु जाके हैं, जिय पुद्गल को चलन सहाई, धर्म द्रव्य अनुरूपी, तिष्ठत हो ये अधर्म सहाई, जिन बिन मूर्ति निरूपी। चेतनता बिन, देखो हम कौन हैं? जीव हैं। कैसे पता चलता है जीव है अजीव नहीं है? कहा ना, जो ज्ञान दर्शन से युक्त है वो जीव है। तो अच्छा, ज्ञान दर्शन है, ये कहाँ टेस्ट कराया? कौन सी लेबोरेटरी में जाके टेस्ट कराया? कौन से हॉस्पिटल में जाके टेस्ट कराया?
हम जीव हैं ये कैसे पता चलता है हमको? हैं? कैसे पता चलता है हम जीव हैं? क्यों शुद्धि, कैसे पता चला तुम जीव हो? तुम्हारे अंदर ज्ञान है? सच्ची में है? कैसे पता चला ज्ञान है तुम्हारे अंदर में? हैं? सोचने से पता चला। जैसे ही हमने विचार किया क्या ज्ञान है मेरे अंदर, तो ये जो विचार चलता है ये किससे चलता है? ये भी ज्ञान की पर्याय है ना। तो ये कोई किताब में लिखा है, शास्त्र में लिखा है, ग्रंथ में लिखा है, इससे प्रमाण नहीं करना है कि मैं जीव हूं। ये जो संचेतन है हमारे अंदर, जो संवेदन है, जो ज्ञान दर्शन है, उससे हमको पता चल जाता है कि हम कौन हैं, जीव हैं। किसी को बताने की जरूरत नहीं है। और ऐसी संचेतना, ऐसा ज्ञान दर्शन, ऐसा कहना चाहिए वेदन, जिन चीजों में नहीं है वो क्या है? चेतनता बिन सो अजीब है। जिनके अंदर ज्ञान नहीं है, चेतना नहीं है, संवेदन नहीं है, वो सब क्या है? वो अजीब हैं। अजीब के कितने भेद हैं? अजीब की 5 जातियां बताई। पहली जाति है पुद्गल, जो हमारे ज्ञान का विषय बनता है। पुद्गल किसे कहते हैं? पुद्गल पंच वर्ण, जिसमें 5 प्रकार के वर्ण होते हों। काला, सफेद, हरा, नीला और लाल। हैं ये क्या है? ये 5 प्रकार के जो वर्ण जिसमें पाए जाते हैं उसको पुद्गल कहते हैं। बाकी भी तो कलर होते हैं, तो बाकी कलर वो सब मिश्रण से बनते हैं। मूल जो रंग है वो 5 ही रंग कहे गए हैं। ठीक है। और क्या होता है? रस, पंचवर्ण रस। और रस कितने होते हैं? रस भी 5 होते हैं। खट्टा, मीठा, कड़वा, कसायला और चरपरा। है कसायला और चरपरा। है खट्टा, मीठा, कड़वा, नहीं, खट्टा, मीठा और चरपरा। ठीक है। ये 5 प्रकार के हों तो उसके नाम अगर अलग होंगे तो करेक्शन कर लेंगे। ये 5 प्रकार के क्या हैं? ये रस होते हैं। तो पंच शब्द है ना, ये दोनों के लिए लगाना। पंच वरण, पंच रस। पंच शब्द एक बार ही कहा ना। और वरण रस, वर्ण और रस, रूप जो दिखाई देता है आंखों से। 5 प्रकार का वर्ण होता है, 5 प्रकार का रस होता है। गंध कितने प्रकार की होती है? गंध 2 प्रकार की होती है। एक वो जो हमको अच्छी लगती है, और एक वो जो हमको बुरी लगती है। जो अच्छी लगती है उसको हम सुगंध कहते हैं, जो बुरी लगती है उसको हम दुर्गंध कहते हैं। वैसे तो गंध की अनेक जातियां हैं। कमल की गंध अलग है, गुलाब की गंध अलग है, कपूर की गंध अलग है। हर चीज की अलग अलग गंध होती है। फिर भी उसके 2 भेद किए, सुगंध और दुर्गंध। फरस बसु, बसु माने होता है 8 है। अष्टम वसुधा पाने को, है ना। वसु द्रव्य लिए, वसु माने होता है 8, 8 द्रव्य होते हैं ना। वसु कर्म, 8 कर्म। परस वसु, स्पर्श भी 8 प्रकार का होता है। हल्का, भारी, है, रूखा, चिकना, ठंडा, गरम, है, है, और क्या, कठोर, नरम। ऐसा ही है ना। 8 प्रकार का स्पर्श। ठीक है। तो कितने हो गए टोटल? पुद्गल की कितनी पर्याय हो गई? 20 पर्याय। 5 5 10 और 2 12 और 8 20। ये 20 प्रकार की पर्यायों सहित जो पर्याय हमारे ज्ञान का विषय बनती है। अब शरीर को पहचान लो। शरीर चेतनता वाला है कि पुद्गल पंचवरण रसगंध 2 फरस वसु जाके हैं? ये पुद्गल के लक्षण हैं शरीर में कि जीव के लक्षण हैं? तो इसे वेद विज्ञान कर लो। इसके बाद जीव पुद्गल को चलन सहाई धर्म द्रव्य अनुरूपी, अपन ने चर्चा की थी ना, सत्यराम सेठ की कथा पढ़ी थी। चेतन राम, रूपचंद, धर्मचंद का क्या काम था? जीव पुद्गल को चलन सहाई, जो जीव और पुद्गल के गमन में सहाई माने सहायक होता है, निमित्त होता है। जैसे मछली जल में चलती है, तो जल क्या है चलने में? मछली के लिए सहायक है। जल चलाता है कि मछली स्वयं चलती है? मछली स्वयं चलती है,
लेकिन जल उसके गमन में अनुकूल रहता है, अनुकूलता का आरोप जल के ऊपर आता है। इसीलिए जीव और पुद्गल के गमन में जो सहायक है उसको धर्म द्रव्य कहते हैं, नहीं तो जीव और पुद्गल गमन नहीं कर सकेंगे। और जीव और पुद्गल दो ही द्रव्य ऐसे हैं जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर आते जाते हैं। जीव और पुद्गल के अंदर एक विशेषता है जिसको शास्त्र में कहा है क्रियावती शक्ति। कौन सी शक्ति होती है जीव और पुद्गल में? क्रियावती शक्ति। धर्म द्रव्य में होती है, धर्म द्रव्य में नहीं होती। धर्म द्रव्य में गमनागमन नहीं होता है, अधर्म द्रव्य में भी गमनागमन नहीं होता है। आकाश द्रव्य भी अखंड स्थित है, स्थिर है, उसमें भी आकाश द्रव्य हिलता डुलता नहीं है, इधर उधर नहीं जाता है। और कालाणु जो हैं, एक एक आकाश के प्रदेश में स्थित कालाणु हैं, वो कालाणु भी रत्नों की राशि की तरह, जैसे कोई पोटली के अंदर रत्न भरे हुए हैं और कस के बांध दिए उस पोटली को, तो वो रत्न अपनी अपनी जगह रहते हैं, उसको वो इधर से उधर नहीं होते हैं। तो ऐसे ही लोकाकाश में असंख्यात कालाणु होते हैं, वो भी गमनागमन नहीं करते हैं। तो जीव और पुद्गल में ही क्रियावती शक्ति होती है। इसीलिए जीव पुद्गल को चलन सहायी धर्म द्रव्य अनुरूपी, धर्म द्रव्य उनमें सहायता करता है, वो अनुरूपता उत्पन्न करता है। और कैसा है? जीव पुद्गल को चलन सहायी धर्म द्रव्य ये अनु लिख दिया ना, अनु नहीं है ये शब्द, ये है अनुरूपी। रूप, रूप जैसे पुद्गल में 20 पर्याय थी ना रूप वाली, लेकिन धर्म द्रव्य कैसा है? अनुरूपी, उसमें स्पर्श रस गंध वर्ण नहीं होते हैं। धर्म द्रव्य कैसा है? अनुरूपी, अनुरूपी नहीं, अनुरूपी, रूप रहित। तिष्ठत होय अधर्म सहायी, जीव और पुद्गल को तिष्ठत होय माने रुकने में कौन सहायी होता है, कौन निमित्त होता है? अधर्म द्रव्य निमित्त होता है। ठीक है। जिन बिन मूर्ति निरूपी, जिन माने जिनेंद्र भगवान ने, निरूपी माने निरूपण किया है, बतलाया है। कैसा बतलाया है अधर्म द्रव्य को जिनेंद्र भगवान ने? बिन मूर्ति यानी अमूर्तिक, मूर्तिकता रहित, यानी एक ही द्रव्य है जो मूर्तिक है। जैसे हम दो भेद करें चेतन और अचेतन के, तो जीव चेतन है, शेष 5 द्रव्य कैसे हैं? अचेतन है। ठीक है। ऐसे ही रूपी और अरूपी का अगर भेद करें तो पुद्गल द्रव्य एकमात्र रूपी द्रव्य है, और शेष 5 द्रव्य कैसे हैं? बिन रूपी कह लो, अनरूपी कह लो, अरूपी कह लो, अमूर्तिक कह लो। ठीक है। जब हम जीव तत्व पढ़ रहे थे ना दूसरी डाल में, तो वहां आया था ना, उपचेतन को है उपयोग रूप बिन मूरत, चिन्ह मूरत अनूप। यहाँ पे आया बिन मूर्ति निरूपी, निरूपी माने निरूपण किया है। जिनेंद्र भगवान ने 6 द्रव्य का ऐसा स्वरूप बताया है। ठीक है। तो जीव और पुद्गल गमन करते हैं, जो गमन करेंगे उन्हें रुकने की जरूरत पड़ेगी। तो रुकने में कौन निमित्त होता है? धर्म द्रव्य निमित्त होता है। तो कितने द्रव्य हो गए? जीव, पुद्गल, धर्म और अधर्म। अब आकाश और काल की चर्चा अगले छंद में हम करेंगे, 8वें नंबर के छंद में। लेकिन आप अपनी युक्ति से, अपने ज्ञान से ये अनुमान लगाओ कि जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल, इनके अतिरिक्त और कौन सा द्रव्य हो सकता है विश्व में? विश्व की परिभाषा है ना, विश्व किसे कहते हैं? 6 द्रव्यों के समूह को विश्व कहते हैं। इन 6 के अलावा और क्या है विश्व में? तो इन 6 के अलावा अतिरिक्त कुछ भी नहीं है, ये ही विश्व का निर्माण करते हैं, विश्व रूप हैं। उन्हीं की चर्चा यहाँ पर चल रही है। अभी समय हो गया है, जिनवाणी स्तुति करेंगे। स्याद्वाद नय सट द्रव्य गुण पर्याय और प्रमाण का, जड़ कर्म चेतन बंध का, हर कर्म के अवसान का, कह कर स्वरूप यथार्थ जग का,
जो किया उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना 7 बार है।